नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे महर्षि रमन के बारे में। उन्होंने आत्मा, मन, शरीर के बारे में क्या कहा है। आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। कृपया दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखना और इसमें दिए गए विचारों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। रमन महर्षि आत्म पूछताछ का मौन गुरु। रमन महर्षि कोई दार्शनिक नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे और न ही उन्होंने स्वयं को गुरु कहा। वे बस जागे हुए मनुष्य थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सत्य को पाने के लिए न शास्त्रों की आवश्यकता है न जटिल साधनों की। केवल एक प्रश्न काफी है, मैं कौन हूँ। रमन महर्षि का जन्म 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। उनका बचपन बिल्कुल साधारण था। 16 वर्ष की आयु में उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक उन्हें मृत्यु का तीव्र अनुभव हुआ। शरीर जड़ हो गया, श्वास रुकने लगी। उसी क्षण उनके भीतर उन्होंने अपने आप से सवाल किया, यदि शरीर मर रहा है तो क्या मैं भी मर रहा हूँ। यही पहली बार उन्हें स्पष्ट दिखा कि शरीर मर सकता है पर जो जान रहा है वह कभी नहीं मरता। उसी क्षण अहंकार गिर गया, आत्मा प्रकट हो गई और यही उनका आत्मबोध था। आत्मा और अहंकार। रमन महर्षि के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को शरीर और मन मान लेता है। मैं फला हूँ, मेरा नाम यह है, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सब अहंकार के वाक्य है। अहंकार कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, यह केवल एक विचार है। मैं शरीर हूँ। रमन कहते हैं अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे तुम पूछते हो यह मैं कौन हूँ, अहंकार भाग खड़ा होता है। अहंकार अंधेरी की तरह है, अंधेरे को हटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस प्रकाश जला दो। वैसे ही आत्म पूछताछ वही प्रकाश है। आत्म पूछताछ यानी सेल्फ इंक्वायरी। रमन महर्षि की मुख्य शिक्षा यह है कि आत्मविचार या आत्म पूछताछ यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई जप नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक सीधा, सरल और गहरा मार्ग है। जब भी मन में कोई विचार उठे, चाहे वह दुख का हो, चाहे वह सुख का हो, चाहे भय हो, चाहे इच्छा हो, चाहे लालच हो, बस पूछो यह विचार किससे आया। उत्तर मिलेगा मुझे। फिर दूसरा प्रश्न पूछो, यह मैं कौन हूँ। यहीं पर विचार रुक जाते हैं, क्योंकि मैं कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके, मैं तो दृष्टा हूँ। जब मन दृष्टा की ओर मुड़ता है तो विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। मौन का उपदेश। रमन महर्षि बहुत कम बोलते थे। जब लोग कई बार सवाल पूछते थे तब भी वो मौन रहते थे। लोग सोचते थे कि वो उत्तर नहीं दे रहे, पर जो थोड़े जानकार थे वे जानते थे कि मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश था। रमन कहते थे मन सत्य मन तक पहुँचते हैं, मौन सीधे आत्मा तक। उनकी उपस्थिति में बैठते ही लोगों का मन शांत होने लगता था। कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, बस बैठना। यह मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि पूर्णता से भरा हुआ मौन था। ईश्वर और भक्ति। रमन महर्षि ने कभी भक्ति का विरोध नहीं किया। तो वे कहते थे यदि तुम ईश्वर को खोज रहे हो तो पहले उस मैं को खोजो जो ईश्वर को खोज रहा है। उनके साथ सच्ची भक्ति में अहंकार गल जाता है, सच्चे ज्ञान में अहंकार मिट जाता है। अंत में दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं, अहंकार की अनुपस्थिति। जब मैं नहीं रहता तब वही ईश्वर प्रकट होता है, कर्म और भाग्य। लोग रमन महर्षि से पूछते थे कि यदि सब पहले से तय है तो पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। रमन उत्तर देते, शरीर और मन के कर्म भाग्य के अनुसार चलते हैं, पर तुम शरीर और मन नहीं हो। जो स्वयं को कर्ता मानता है वही कर्म से बनता है। जो स्वयं को साक्षी जानता है वह मुक्त है। इसलिए रमन महर्षि कहते थे कर्म से मुक्ति नहीं, कर्तापन से मुक्ति चाहिए। दुख का रहस्य। रमन महर्षि के अनुसार दुख बाहर से नहीं आता, दुख तब पैदा होता है जब हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं। मैं यह हूँ, मैं वह नहीं हूँ, यहीं से पीड़ा शुरू होती है। जब तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक चेतना हूँ जिसमें शरीर और मन प्रकट होते हैं, तब दुख आता है पर टिकता नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं पर आकाश अछूता रहता है। मृत्यु का भय। रमन महर्षि स्वयं मृत्यु के अनुभव से जागे थे, इसलिए उनके लिए मृत्यु कोई समस्या नहीं थी। वे कहते थे मृत्यु शरीर की होती है, तुम्हारी नहीं। जो जन्मा है वही मरेगा, जो सदा है वह कैसे मरेगा। जब यह समझ पक्की हो जाती है तो जीवन में एक अद्भुत निडरता आ जाती है। साधना और जीवन। रमन महर्षि ने कभी कठिन साधनाएं नहीं की,
वे कहते थे तुम जहाँ हो जैसे हो वहीं से जाग सकते हो। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया त्यागने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानो जो हो रहा है वह देखा जा रहा है और जो देख रहा है वही तुम हो। अंतिम सार। रमन महर्षि की पूरी शिक्षा एक वाक्य में सिमट जाती है, अपने आप को जानो। न कुछ जोड़ना है न कुछ हटाना है, केवल भ्रम को देखना है। जब भ्रम गिरता है और जो शेष बचता है वही सत्य है, वही शांति है, वही तुम हो। तो दोस्तों, रमन महर्षि का ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।